Good morning, dear student. Today topic potential due to a system of charge. Potential due to a system of charges. आज हमको पोटेंशियल निकालना है। इसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हों, उन सभी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? बहुत सारे चार्ज किसी सिस्टम में हैं, उस सभी चार्ज की वजह से किसी इंडिविजुअल किसी एक पॉइंट पर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे कि कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर इस सिस्टम ऑफ चार्जेज। मान लिया कि किसी सिस्टम में जो चार्जेज हैं Q0 हैं, Q1 है, Q2 है, इस तरह Qn चार्जेज हैं। ठीक है, बेथ है पोजीशन, उन सभी चार्जों के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं, पोजीशन वेक्टर्स R0, R1, R2, R3 डैश Rn relative to some origin so in figure the position at the ऐसे ही हम पोटेंशियल कहाँ निकालना है वो भी हम डिफाइन कर देते हैं। द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, या ओरिजिन ले लो, ओरिजिन ओ पर ही हमको पोटेंशियल निकालना है। तो ध्यान देखिए क्या करना है। ये कोई सिस्टम लेते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और उसका ओरिजिन कोऑर्डिनेट का ओ है और n नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है इसमें। ठीक है, मान लीजिए एक Q0 चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है, Q4 है, Q5 है, इस तरह Qn चार्ज है। और इनका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, अर्थात यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर कितना है R0, इसको हमने मान लिया क्या है R2 वेक्टर, इसको हमने मान लिया क्या है R3 वेक्टर, ये हमारा पोजीशन क्या R4 वेक्टर, R1 R2 R0, R1 R2 R4, इसको R3 है, ये R3 वेक्टर। इस तरह R5 ले लिया वेक्टर, इस तरह nवां चार्ज हमारा Rn वेक्टर है। इस तरह चार्जेज हैं, n नंबर ऑफ चार्जेज जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस सिस्टम में। इन सभी चार्ज की वजह से इस ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो Q0 चार्ज की वजह से इससे पोटेंशियल होगा, Q1 चार्ज की वजह से होगा, Q2 चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा, Q3 चार्ज की वजह से, Q4 चार्ज की वजह से, Q5 चार्ज की, Qn चार्ज, इस तरह n नंबर ऑफ चार्ज की वजह से इस पर कितना पोटेंशियल होगा हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज, एक एक चार्ज के हम पोटेंशियल यहाँ पर निकाल कर उनका हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके क्या करें, सम कर दें। तो हमको रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ ओ फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले द पोटेंशियल V नॉट एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज Q0 चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल मान लिए क्या है V0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर नॉट, ये हो जाएगा। वेयर आर नॉट इज डिस्टेंस बिटवीन क्यू नॉट एंड ओ। ठीक है। सिमिलरली द पोटेंशियल V2 at O ड्यू टू, नहीं V1 ले लो इसको, V1 ड्यू टू चार्ज ड्यू टू Q1 एंड V2 ड्यू टू Q2 चार्जेस एंड रेस्पेक्टिवली। इसी प्रकार अन्य चार्ज का भी हम निकाल सकते हैं, V3 V4 डैश Vn का भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले V1 निकालें। V1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज किसकी वजह से है, Q1। डिस्टेंस क्या है, R1। इसी तरह V2 निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, Q2 और डिस्टेंस क्या है, R2। इसी तरह V3 निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q3 है, डिस्टेंस R3 है। इसी तरह हमारा Qn का लिए निकलेगा Vn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn वेक्टर। सबका निकाल दिया इंडिविजुअली। अब हमको क्या करना है, बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द पोटेंशियल V at O ड्यू टू द टोटल चार्जेज। इन सभी टोटल चार्जेज की वजह से ओरिजिन O पर कितना पोटेंशियल होगा, वो मान लिया V था। V इक्वल क्या हो जाएगा, V0 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश Vn। इक्वेशन ले लिया फर्स्ट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो V इज इक्वल टू V0 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R0। V1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn। तो इसमें देखिए कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R0 प्लस Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डैश Qn/Rn निकल जाएगा। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 टू n। लिख सकते हैं QI/RI। ये आपका फार्मूला निकल आ रहा है, रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। ये आपका एक डेफिनेशन। अब आपको एक इसी में हम कुछ और हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। इसको निकाल जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्फेरिकल सेल, देखिए स्फेरिकल सेल पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है या इलेक्ट्रिक स्फेयर पे, तीन केस होता है। तो तीनों केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। कंसीडर ए स्फेरिकल सेल of radius
capital R with a charge of capital Q, find electric potential inside and outside the spherical cell। पहला हमको लेना है आउटसाइड। तो पहले हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल सेल को कंसीडर जो किए कंसीडर कर लेते। कोई एक स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल के ऊपर सिमेट्रिकली रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान सुनिएगा, सिमेट्रिकली रूप से चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस स्फेयर की रेडियस हमने क्या कंसीडर किया है, कैपिटल आर, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है। तो अगर हम आउटर लेते हैं तो आउटर पे किसी स्फेयर पे कोई सेल है, आउटर सेल ले लेते हैं स्मॉल आर रेडियस का। ये आउटर सेल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। इसको लिख सकते हैं हम आउट स्फेयर ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल सेल जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब हम अगर इस आउटर सेल पर अगर हम निकालना चाहें क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लिया पॉइंट पी है इस सेल के ऊपर, तो हम क्या कैसे निकालेंगे उस पर हम डिस्कस करें। तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं, आउटसाइड। देखिए आउटसाइड का मतलब है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इससे ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है। चूँकि अब हमने इससे पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है इसके ऊपर, कैपिटल Q है, डिस्टेंस अपॉन R। तो ये आपका हो जाएगा आउटर सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज द रीजन स्फेरिकल सेल एक्ट्स सिमिलर टू पॉइंट ऑफ चार्ज। तो ये तो हो गया आउटर सेल के लिए। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इनसाइड, अर्थात स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यही हुआ इनसाइड का मतलब। अर्थात इस स्फेयर के अंदर की बात हम करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर इस केस में हम बात करें, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इससे पहले वाले चैप्टर हमने डिस्कस किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी चार्ज को इसके अंदर मूव कराना होगा तो किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने नहीं होगा। अर्थात वर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा। कोई वर्क करने की जगह इसके अंदर किसी चार्ज को एक जगह दूसरी जगह प्लेस करना होगा, कोई वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसको हम जब वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। पहले चैप्टर में इससे पहले हम डिस्कस किए हैं इस चीज़ को। देन द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यहाँ पे पोटेंशियल सभी जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज inside the cell and therefore equal
its value at the surface। इस सरफेस पर भी अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो भी हमको वर्क नहीं करना पड़े, क्योंकि ये इक्वल पोटेंशियल हो जाता है। इक्वल पोटेंशियल पर हमको कोई वर्क नहीं मिलता ही नहीं है, कोई वर्क फाइंड हो नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जीरो हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगी तो यहाँ भी वर्क नहीं मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इन साइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही जो है सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात वी आर इज इक्वल टू वी कैपिटल आर। क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4πε0 कैपिटल आर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनर होगा वही सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इस केस में याद रखना आप लोग। और हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 2.2 एंड 2.3। दिस इज द होमवर्क। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना अपने नोटबुक में। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।